Hello everyone, welcome to my channel. This is Rekha Sharma. Today's video is very interesting. You know, English is a colorful language. It is full of expression. Do you know the secret? How do these writers make their words memorable? Make the language colorful? Yes, they use idioms, yani muhavre, and phrases. They also use figures of speech. In this video, I'll discuss different kinds of common idioms and phrases which are used in our day-to-day life. And you know that idioms and phrases are an important part of many competitive exams. So watch this video till the end. ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में है और इसको आखिर तक देखिए. Let's start the video. The first idiom is एक तीर से दो निशाने. आपने ये सुना होगा अक्सर बोलते हुए, घरों में भी बाहर भी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन. इसका एक्सप्लेनेशन है एक समय में दो काम एक साथ करना. आई होप द मीनिंग इज क्लियर. नेक्स्ट इडियम इज छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना. इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना. नेक्स्ट इज बीती बातें भुला देना. लेट बायगोन्स बी बायगोन्स. जैसे हम बोलते हैं रात गई बात गई, अब भूल जाओ, अब याद करने से कोई फ़ायदा नहीं. अंधों में काना राजा. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अ फिगर अमंग सिफर्स. यानी अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना नॉलेज दिखाते हैं, अपना ज्ञान बखारते हैं, अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान शो करते हैं, इसका मतलब अंधों में काना राजा. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है जो आपने अक्सर सुना होगा, थोथा चना बाजे गना. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एम्प्टी वेसल्स साउंड मच. खाली बर्तन ज़्यादा बजता है. इसका मतलब व्यक्ति के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वो बहुत दिखावा करता है, बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है. तो इसका मतलब हुआ थोथा चना बाजे घना. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है, मुहावरा है, चोर चोर मुझसे रे भाई. What is the English translation? Birds of same feather flock together. यानी एक जैसे स्वभाव वाले लोग, एक जैसे टेस्ट वाले लोग एक साथ रहते हैं. बुरा है तो वो बुरे के साथ रहेगा, अच्छा है तो वो अच्छे के साथ रहेगा. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. What is the English translation? Barking dogs seldom bite. जो लोग अधिक बोलते हैं, बहुत तेज़ी से गुस्सा करते हैं, धमकियां देते हैं, लेकिन उनमें कुछ करने का दम नहीं होता. नेक्स्ट इडियम मुंह में राम बगल में छुरी. अ स्वीट टंग एंड ए हार्ट ऑफ गॉड. यानी मुंह से मीठा मीठा बोलना और मन में बैर रखना, बुरा सोचना. लालच बुरी बला है. ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स. लालच सब बुराइयों की जड़ है, इसलिए हमें लालची नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इडियम इज भैंस के आगे बीन बजाना. यू आर क्राइंग इन विल्डरनेस. इसका मतलब अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति या मंदबुद्धि व्यक्ति को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं और उसको समझ में नहीं आता क्योंकि उसका लेवल ऑफ थिंकिंग उस लेवल का नहीं है, तो आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है. नेक्स्ट इज़ नीम हकीम खतराए जान. अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस. अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए. नेक्स्ट मुहावरा इज़ दूर के ढोल सुहावने. यानी दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं और जब आप पास जाते हैं तो वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं. ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर. दिस इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन.
दूर से सब सुंदर लगता है, लेकिन जब आप पास में जाते हैं तो नज़ारा कुछ और होता है, सच कुछ और होता है। नेक्स्ट इज़ लोहा लोहे को काटता है। अ डायमंड कट्स अ डायमंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ताकतवर ही ताकतवर को हरा सकता है। ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी कहा एक इडियम है। अ ड्रॉप इन द ओशन। इसका मतलब है जहाँ अधिक की आवश्यकता हो वहाँ कम होता है। ओके, उसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। घर का भेदी लंका ढाए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अ ब्लैक शीप इन द फैमिली। हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो घर वालों के अगेंस्ट जाके काम करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना शत्रु के साथ मिलकर, हमारा कोई ऐसा अपना व्यक्ति जो शत्रु के साथ मिलकर अपनों को ही कष्ट देता है। जैसे आपने विभीषण का नाम सुना होगा। अंत भला तो सब भला। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अंत में जो होता है वही महत्वपूर्ण होता है और वही सबके लिए अच्छा होता है। वन मोर इंटरेस्टिंग इडियम, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। इट मीन्स गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। नाउ सम फ्रेजेस। कैरिड अवे, लैकिंग सेल्फ कंट्रोल। जब हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई पैशन कैरिड मी अवे। आई फॉलोड डिफरेंट वेज। I was passionate about suppose singing or dancing, so I did whatever I liked. Second phrase is closed with, accepted यानी स्वीकार करना। She readily closed with my offer। जब मैंने उसको ऑफ़र दे दिया तो she accepted my offer। Cut down, reduce कम करना। My father asked me to cut down my expenses। मेरे फादर ने कहा कि तुम अपने खर्चे कम करो। फॉल इन विथ, मीट एक्सीडेंटली किसी से अचानक मिलना। आई फेल इन विद माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मॉल। सडनली मॉल में मुझे अपना फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड मिल गया। गेट ऑन विथ, अग्री। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ऑन विद अ सस्पिशियस पर्सन। गेट ऑन विद मीन्स सहमत होना, किसी की बात को मानना, लेकिन जो लोग शक्की होते हैं उनसे सहमत होना आसान नहीं होता। हैंग अबाउट, लॉइटरिंग अबाउट, इधर उधर बिना काम के घूमना। आई सॉ अ स्ट्रेंजर हैंगिंग अबाउट नियर अ हाउस। फॉल आउट, क्वारल्ड, झगड़ा करना। माई ब्रदर्स हैड फॉलन आउट ओवर अ स्मॉल इशू। डिस्पोज ऑफ, सेल, बेचना। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड स्कूटी। So these were the idioms and phrases. I hope they will help you in your examination, in your competitive exams, and send me your feedback through comment. Thank you so much for watching this video.